नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। पीएम मोदी के मिशन 2019 की तैयारियां अब दिखने लगी हैं। पहले काम कानपुर के रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना और उसके बाद अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लखनऊ वासियों के साथ योग। पहले वाराणसी और वडोदरा में वाराणसी को चुनना और अब यूपी से दलित को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर पीएम मोदी ने ये जता दिया है यूपी उनकी प्राथमिकताओं में है। योग दिवस के लिए लखनऊ को चुनकर मोदी एक तीर से कई निशाने लगा रहे हैं। सूर्य नमस्कार की शुरुआत का श्रेय मध्य प्रदेश को जाता है और अब ये अंतर्राष्ट्रीय इवेंट बन गया है। सरकारें एक दिन के योग के लिए लाखों रुपए खर्च कर डालती हैं। किसान आंदोलन से लेकर बेरोजगारी जैसे कई मुद्दे सामने खड़े हैं। हो सकता है सरकार उस पर फिर कभी ध्यान लगाएगी। अभी तो लगता है हर मर्ज की दवा योग है। जी हां, यही है हमारा आज का विशेष योग शो। इस विषय पर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पीएम मोदी विश्व योग दिवस पर यूपी में योगा करेंगे, तो वहीं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तार भी यूपी से ही जुड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के अलावा कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री रमाबाई अंबेडकर मैदान में 55,000 लोगों के साथ योग करेंगे। सुरक्षा के लिहाज से 400 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, तो वहीं 11,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में नव निर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद 400 केवी लखनऊ कानपुर डीसी ट्रांसमिशन लाइन का लोकार्पण करेंगे। आज और कल उत्तर प्रदेश में रहेंगे, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो है कल यहाँ योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, तो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूपी में खासी दिलचस्पी रही है। 2 जगहों से चुनाव लड़ने वाले मोदी ने वडोदरा की सीट छोड़कर पहले ही ये दिखाने की कोशिश की थी कि उनके लिए यूपी कितना महत्व रखता है, और अब कानपुर के रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर पीएम मोदी ने दलित और उत्तर प्रदेश दोनों को साधने की कोशिश की। और क्यों ना हो, इस राज्य ने पीएम मोदी को सबसे अधिक सांसद भी दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी के लखनऊ में रहने के राजनीतिक पंडित कई मायने निकाल रहे हैं, और राष्ट्रपति के उम्मीदवार की घोषणा के बाद पीएम मोदी का लखनऊ आना अपने आप में भी राजनीतिक चर्चा का विषय है। मध्य प्रदेश को विकास का मॉडल बताकर विधानसभा चुनाव में उतरने वाली पार्टी मध्य प्रदेश में सूर्य नमस्कार की शुरुआत सबसे पहले की गई, तो वहीं यूपी में योगी के साथ योग राजनीतिक दृष्टिकोण से कितना कारगर होगा, ये आने वाला समय बताएगा। डेस्क न्यूज़ वर्ल्ड। योग की धूम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहा जाता है 123 देश योग करेंगे। योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर इस दिन को मान्यता मिली है। बारिश का मौसम है। मध्य प्रदेश में सूर्य को नमस्कार किया जाता है। पूरे देश में योग दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री इस बार लखनऊ में रहेंगे, योगी के साथ योग करेंगे और लोगों को बताएंगे कि स्वस्थ काया जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता शैलेंद्र प्रधान, कांग्रेस के नेता दुर्गेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार विनय द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक समीक्षक रमेश शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में हमारे साथ यश यादव भी समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे। प्रधान साहब, चलिए पहले विनय से ही समझ लेते हैं, वो कैसे देखते हैं इसको। जैसा कि हमारे इस प्रोग्राम का नाम भी है योग शो। योग एक बड़े इवेंट की तरह है, पूरे देश में क्या विदेशों में भी होने वाला है। हाँ, देश में एक बड़ा इवेंट होगा, विदेशों में कहीं कहीं भी होगा।
तो कैसे देखते हैं आप विनय, यूपी को ही चुना है इस बार प्रधानमंत्री ने? रिजवान जी, आपके शो का नाम भी एकदम परफेक्ट है, योग शो। तो इस पे मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि योग जो है वो ज़रूरी है। मैं योग के बारे में बिल्कुल बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं उस पर बात ही नहीं करूँगा, मेरा वो विषय भी नहीं है। स्वस्थ रहिए, योग करिए, ये सब ठीक है, लेकिन आप कैसे स्वस्थ रहते हैं? मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं योग बिल्कुल नहीं करता हूँ, मैं डेली बैडमिंटन खेलता हूँ। लेकिन स्वस्थ तो आप दिखते हैं बिल्कुल। हाँ। क्या कौन सी हल्की फुल्की काया है आपकी? हाँ, तो उसकी वजह ये है कि आप जरूरी नहीं योग करें, ये जरूरी ये है, आप देश का किसान जो है वो योग नहीं करता है, लेकिन वो स्वस्थ इसलिए रहता है क्योंकि वो मेहनत करता है। कारखाने का मजदूर जो है योग नहीं करता है, लेकिन वो स्वस्थ रहता है क्योंकि वो मेहनत करता है। तो शारीरिक श्रम करने वाले लोग जो है स्वस्थ रहते हैं, और मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। खैर, मैं मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दे की बात यह है कि जिस तरीके से जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रचार प्रसार हो रहा है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारत में असल में इस समय जो परिस्थितियां हैं देश की, उस पर जो है विपक्षी दल जो है सवाल उठा रहे हैं। और वो सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पूरे देश में किसानों की जो समस्या है वो पहली बार शायद वो इतनी ज़बरदस्त मुखर हुई है, संगठित हुई है और राष्ट्रव्यापी हुई है। इसको जो है किसी भी रूप में जो है हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन योग दिवस का जो इवेंट शो है, जिसको जो है भारतीय जनता पार्टी में, चूंकि पिछले 3 साल से 4 साल से मैं देख रहा हूँ मोदी जी के आने के बाद, हर चीज को जो है वो इवेंट के रूप में जो है वो लेते हैं। तो ये उनकी खैर कार्यशैली है, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये जो इवेंट का जो टाइम है उस पर जो है सवाल उठ रहे हैं, वो उठेंगे इसलिए क्योंकि जिस तरीके से देश भर में आत्महत्याएं हो रही हैं, वो आर्थिक कारण हैं उनके पीछे। वो आत्महत्याएं ये कहा जा सकता है कि योग से रोकी जा सकती हैं, लेकिन जो तमाम सारी जो डाटा है वो ये कहता है कि अगर आर्थिक कारणों से अगर आत्महत्याएं हो रही हैं तो वो योग से नहीं रोकी जा सकती। मानसिक कारणों से जो आत्महत्याएं होती हैं वो योग से रोकी जा सकती हैं। ऐसा जो है चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक ऐसी बातें बताते हैं। तो जब देश में आत्महत्याओं का दौर चल रहा हो किसानों का, आप देखिए एक और बड़ा संकट आने वाला है, इसी से रिलेटेड है रिजवान जी, कि जो छात्र पढ़ाई के लिए जो है शिक्षा ऋण लिए हैं वो जो है उनको जॉब नहीं मिल रहा है, इसलिए वो जो है बैंकों का कर्ज नहीं लौटा पा रहे हैं। और कुछ मैंने अभी कुछ पढ़ा हुआ है जिसमें जो है बड़ा जो है मानसिक असंतोष जो है बेरोजगार छात्रों में, जो कर्ज से पीड़ित हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रहा है, वो एक बड़ी विकराल समस्या पैदा होने वाली है बहुत जल्दी। तो ऐसी स्थितियों में जो है योग पर इतना अधिक पैसा जब खर्च किया जाता है तो जो है विपक्ष सवाल उठा रहा है। मैं ये कह रहा हूं इस योग को गांव-गांव तक पहुंचाइए, लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा है कि गांव में पहले ये देखिए कि योग करने लायक लोगों की काया है क्या। और दूसरी बात, आपके पास योग कराने वालों का जो पूरा सोर्स है, योग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप किसी भी योग को जानने वाले से पूछिए, अगर आपने योग सही तरीके से नहीं किया, सही मार्गदर्शन में नहीं किया, तो उसके विपरीत परिणाम भी स्वास्थ्य को देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीजें अगर नहीं है, आपकी बात समझ गया। क्या कहेंगे दुर्गेश शर्मा? योग हमारा भारतीय संस्कृति का जब से इतिहास है तब से योग हमारे यहाँ करते आए हैं। योगी ऋषि मुनि बहुत समय से योग की शिक्षा देते आए हैं और हर स्तर पर हर समय योग के बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। पूरा देश योग को समझता है, पर आज की परिस्थिति में जब चित्त शांत नहीं है, जब हर तरफ एक अजीब सा वातावरण निर्मित है, तो जब तक मन शांत नहीं होगा तो कोई योग नहीं हो सकता। योग जब होता है जब आदमी का मन शांत हो, चित्त शांत हो, आदमी को एक समस्याओं से जब आदमी बहुत ज़्यादा ग्रस्त होता है तो योग करना, मुझे नहीं लगता कि वह किसी हालत में योग कर पाएगा। और ये जिस तरीके से इवेंट वाली सरकार है, ये साल में एक बार इवेंट करती है, चाहे वो योग का इवेंट हो,
चाहे अभी बीच में मध्य प्रदेश के अंदर हम लोगों ने देखा था कि एक, स्कूलों एक, में एक बार से आशय क्या है आपका? एक विषय को एक बार करते हैं या एक दिन का रहता है इनका पूरा जो ड्रामा है, जिसमें करोड़ों रुपए प्रदेश का बर्बाद होता है, वो पूरा एक ही दिन का होता है। किसी भी एक दिन तय कर लेते हैं कि आज हमें इस पे खर्चा करना है, वो खर्चा हो जाता है। चाहे आज नर्मदा जी पे देख लें, प्रधानमंत्री आए वो चले गए और रेत का खनन बंद हो गया पर बरकरार है। तो यही चीज़ें हैं, योग भी ऐसा ही है, कराया उसके बाद में भूल गए। फिर भूले या ना भूलें, पर आज की परिस्थिति देश की ये है कि योग से ज़्यादा आज हमारे प्रदेश में सब जगह शांति की आवश्यकता है, मन शांत की आवश्यकता है। लोगों के जो आत्मबल कमज़ोर हो रहा है उसके लिए आवश्यकता है। उसके लिए जो सरकार को सोचना चाहिए, जो करोड़ों रुपए इवेंट्स में बर्बाद कर रही है, बजाय उसके किसानों के लिए, युवाओं के लिए और हमारे चाहे आज देश का सैनिकों, हर जगह आप देखें आत्महत्याएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं। लोग बाग अपना पूरा जीवन इस बात पे गंवाने को तैयार बैठे हैं कि उनको ये लग रहा है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है। जब इस तरह का वातावरण देश में हो तो मुझे नहीं लगता कि योग की आवश्यकता है। इसीलिए हम लोग तो यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर चूंकि मात्र 7 दिन के अंदर अभी लगातार 15 किसानों ने आत्महत्या करी। मैं आ रहा था, मैंने न्यूज़ में आज सुना कि अभी सीहोर और उसके आसपास के विदिशा क्षेत्र में भी 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली। तो जो ऐसी घटनाएं घट रही हैं, इसके विरोध में कल हम लोग एक मृत्यु आसन, जो शव आसन कहलाता है, शव आसन लगाकर सरकार को समझाना चाहेंगे और उनको आगाह करना चाहेंगे कि जब आपने पूरे देश को इस पथ पर चला दिया है तो फिर ये योग आसन का जो ड्रामा है इसको बंद करें और देश में जो है यथार्थ में और धरातल पे कुछ काम करें, जिससे लोग बाग आत्महत्याएं बंद करें, लोग बाग जो सृजन का मार्ग है उस मार्ग के ऊपर प्रशस्त हों, उसके लिए कुछ करें, बजाय ड्रामा और ये इवेंट बंद कर दें। ये बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं के साथ स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कैसे बनेगा संतुलन? विपक्ष हर तरफ इस बात को लेकर आशंकित है, किसान आत्महत्या कर रहा है और सरकार एक दिन योग करके क्या सारे दुख दर्द या सारा स्वास्थ्य एक ही दिन में बना देगी? शैलेंद्र प्रधान, आपसे सवाल था। देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने इसे विश्व योग दिवस के रूप में स्वीकार किया है। 180 देशों में विश्व योग दिवस है और उसका मुझे ऐसा लगता हमारे पत्रकार साथी और कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता बड़े चिंतित हैं। तो अपन को पहले तो यूनाइटेड नेशंस से कहना चाहिए कि ये योग दिवस मत करिए, अपन तो किसान दिवस मनाएं और क्या क्या मनाएं। देखिए, समझिए, ये अर्बन एरिया में जो हमारा एजुकेटेड यूथ है, जो स्कूल के बच्चे हैं, जो अगर योग की एक दिन, आप जो कह रहे हैं शो है या ड्रामा है, पर अगर एक दिन वो ट्रेनिंग ले लेते हैं, एक दिन उसमें डालते हैं, तो ये उनके अभ्यास में आए, ये कोशिश है। हमने तो सिर्फ शो कहा है साहब, ड्रामा तो कहा नहीं। नहीं, हमारे मित्र कह गए ड्रामा जी। तो मेरा ये कहना है कि आप विद्वान हैं हमारे सब साथी और योग कह भी रहे हमारी संस्कृति है और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि शो है, तो मुझे समझ में नहीं आता। और करोड़ों खर्च हुए तो विश्व में तो अरबों खर्च हो रहे होंगे। और अगर मैटिंग बिछा दी, मैटिंग बिछा के उस पर आप खुद चद्दर लाएं और उस पर योग अभ्यास करें और सब स्कूल के बच्चे भी आ जाएं, जो वॉलंटरीली आना चाहें वो भी आ जाएं, तो इसमें आप करोड़ों, आपका अधिकार है कोई भी फिगर कैलकुलेट करने का। पर देश में एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आए, बच्चों में एक जागरूकता आए, तो अगर ये अपराध है तो फिर तो ठीक है, फिर इस पे क्या बहस कर सकते हैं। योग में स्वास्थ्य, आदमी स्वस्थ रहता है, प्राणायाम करता तो उसको मानसिक शांति मिलती है, अनुलोम विलोम करता तो उसको शांति मिलती है। आखिर जो धीरे धीरे आदमी की
जैसे जैसे एज होती बॉडी उसकी स्टिफ होती जाती है और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहे। तो जो बुजुर्ग होते हैं, जो युवा होते हैं, वो स्पॉन्डिलोलाइटिस से उनको फ़ायदा मिलता है। देखिए अब आप क्योंकि मीडिया में आए हैं और क्रिटिसाइज ही करना है, अब किसान आंदोलन को भी जोड़ लिया, मजदूर आंदोलन को भी जोड़ लिया। अब किसान आंदोलन का इससे क्या मतलब है? अगर किसान है तो पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, भारतवर्ष में 3 कैटेगरी के किसान हैं। एक जो किसान जो हैं वो जो मजदूर हैं या बटाईदार हैं, एक किसान है 3 एकड़ 5 एकड़ वाले, एक हैं उससे बड़े वाले। तो ये जो किसान किसका आपने 60 साल इतना उद्धार किया, जो हरित क्रांति लाए, और 60 साल आपने बिल्कुल देश को इतनी हरित क्रांति ला दी कि आज सुसाइड हो रही है। तो निश्चित ही चिंता का विषय है, पर एक बार एक विषय पे चिंता हो जाए तो बाकी पूरा घर उसी चिंता में नहीं रहता। दुनिया ऐसे ही चलती है, सब काम करना पड़ते हैं, स्वास्थ्य की भी चिंता करना पड़ती है, रोटी की भी चिंता करना पड़ती है, और रोजगार की भी चिंता करना पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, भरे पेट सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन भूखे पेट कैसे कैसे क्या क्या किया जाएगा। चलिए हमारे साथ, हमारे दुर्गेश, हम आपके पास लौटेंगे फिर से। हमारे साथ यश यादव समाजवादी पार्टी से यश भी जुड़ गए। यश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे अभी शैलेंद्र प्रधान जी कह रहे थे, क्योंकि उन्हीं की पार्टी अभी सत्ता में है तो बार बार आरोप भी उन्हीं को लगेंगे और सफाई भी उन्हीं को देनी है। यूएन की आप बात कर रहे थे कि यूनाइटेड नेशन ने योग दिवस 21 जून बनाया है, दिसंबर 2014 में उसकी घोषणा हुई। तो अकेले भारत को देख करके उन्होंने इसकी घोषणा नहीं करी है। मैं उनको बताना चाहूँगा 191 देशों में ये योग ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि बौद्ध धर्म जो हमारे भारत से ही निकला है उसकी और देशों में भी प्रचार हुआ। उसमें योग जो था वो बहुत बड़ा था, उसकी भूमिका, योग की बहुत बड़ी भूमिका थी, इस कारण से उसका प्रचार प्रसार हुआ है। लेकिन आज हम लोगों को ये विषय चुनना पड़ा, या आज हम चर्चा कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि जो एक ध्यान लगाने वाली चीज़ थी योग, जिस पे ध्यान लगा करके आप अपने कार्यों को और अच्छा कर सकते थे, विचार कर सकते थे आपसे क्या अच्छी चीज़ें हो रही है, कि आपने मन को स्वस्थ रख सकते थे, शरीर को स्वस्थ रख सकते थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अगर योग से कर्मों में कुशलता आती है, तो कुशलता कैसे आएगी? जैसे अभी आपने कहा कि भूखे पेट अगर व्यक्ति रहेगा तो कुशलता कैसे आएगी? वो अपने भूखे पेट के बारे में चिंता करेगा या योग के बारे में चिंता करेगा? मुख्य विषय जो चल रहा है अभी वर्तमान में, किसानों की आत्महत्या हो रही है, रोजगार की स्थिति है, बेरोजगार युवा घूम रहा है। तो ये सब चीज़ अभी हमने देखा कि जिस तरीके से किसानों का आंदोलन हुआ, किसान का आंदोलन जब शासन प्रशासन ने सुना नहीं तो वो उग्र आंदोलन हो गया। उसी तरीके से अब व्यापारी भी आंदोलनरत हैं, वो आग धीरे धीरे सुलग रही है। अगर शासन प्रशासन नहीं सुनेगा तो जिस तरीके से किसान आंदोलन उग्र रूप ले लिया, उसी तरीके से हमारे जो व्यापारी साथी हैं उनको भी उग्र होना पड़ेगा, क्योंकि शासन प्रशासन किसी तरीके से ध्यान नहीं दे रहा। जैसे अभी आदरणीय पत्रकार साथी हमारे विनय जी ने बोला कि रोजगार के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, उनको ये गारंटी दी जाती है कि जब आपकी नौकरी लग जाएगी आप उस लोन को वापस देंगे। तो जब रोजगार की स्थिति नहीं बन रही तो वो बच्चे लोन कैसे पटाएंगे? क्या अपने भविष्य को वो देखते हैं और किस तरीके से वो योग की तरफ आकर्षित होंगे या किसी और को आकर्षित करेंगे? तो सरकार का ये दायित्व बन जाता है कि जो समाज में चीजें चल रही हैं, जो वातावरण चल रहा है, वो अनुकूल वातावरण दें, जिससे कि ये योग या जो और भी गतिविधियां होती हैं, जैसे अभी मध्य प्रदेश शासन 6 करोड़ पौधे लगाने जा रहा है पर्यावरण को देखते हुए। हमारी सरकार ने जो उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ पौधे लगा करके गिनीज बुक में रिकॉर्ड कायम किया पर्यावरण को लेकर के, उसी की एक होड़ बनाई है। अभी भोपाल के अंदर एक साइकिल ट्रैक बनाया, जिसको बना तो दिया लेकिन अब उसको अव्यवस्थित होने के कारण, क्योंकि उसमें डंप एरिया भी था, अब उसको निर्माण को ध्वस्त करना पड़ेगा, दोबारा से उसको चीजें करनी पड़ेंगी। ये योग भी उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है कि आप अव्यवस्थित तौर पे इतने पैसे खर्च करके लोगों को बाध्य कर रहे हैं। और पिछले साल इस पे इसीलिए विवाद भी हुआ था कि कुछ मुस्लिम साथियों ने इसका विरोध भी किया था। आप बाध्यता नहीं करिए किसी भी चीज के लिए, ये तो आपके मन की बात है। जैसे विनय जी ने कहा कि वो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए बैडमिंटन खेलते हैं, मैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सुबह रनिंग करता हूं, कोई तीसरा किसी चीज को करता है। आप योग में ही क्यों इतना सारी चीज? इस तरीके से अगर हम खेल की बात करें तो क्रिकेट को आपने इतना प्रचलित करके रखा हुआ है, और सारे जो खेल हैं वो सारे धूमिल होते चले जा रहे हैं। वही चीज योग के लिए हो रही है। अगर आप बच्चों को शिक्षा योग की देना चाहते हैं तो शैक्षणिक स्तर पर बहुत सारी चीजें हैं, स्पोर्ट्स में और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्लासरूम एक्टिविटीज बहुत सारी चीजें हैं, जो बच्चे रूरल और अर्बन दोनों उसमें प्रभावित होंगे और सोसाइटी को एक बहुत अच्छी चीज दे पाएंगे। बिल्कुल। रमेश शर्मा जी, सारे लोगों की बात आपने सुनी, क्या कहेंगे आप?
कई तरह की समस्याएं हैं, कई तरह की आवश्यकताएं भी हैं और योग भी बहुत ज़रूरी है। और योग के साथ साथ जो देश में माहौल है, जो उम्मीदें हैं, उसे पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, मोटे तौर पर योग को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो योग का सिद्धांत और उसका आज का व्यवहारिक पक्ष। योग को हम 8 अंगों में मानते हैं, जिसमें यम है, नियम है, संयम है, आहार है, आसन है, धारणा, ध्यान, समाधि। ये जो 8 उसके योग के अंग हैं, शरीर के जो 5 लेयर हमारी हैं, जिसको हमने कहा गया है, एक अन्नमय कोश है, एक प्राणमय कोश है, एक मनोमय कोश है और ज्ञानमय कोश है, फिर आत्ममय कोश है। तो जिस तरीके से आहार से केवल शरीर और इंद्रियां चलती हैं, चेतना इन इंद्रियों को संचालित करती है, मन है और फिर आत्मा है। योग से ये 5 चीजें एक रूप में आती हैं। और जो लोग भी कहीं ना कहीं सक्षम हुए हैं, जिनकी विल पावर स्ट्रांग रही है और जो मुसीबतों में भी बिल्कुल नहीं घबराए हैं, ऐसे वो लोग हैं जो हमेशा योग करते रहे हैं। योग वो कहीं ना कहीं योग करने से जो लोग नियमित योग करते हैं, उनका परफॉर्मेंस ठीक होता है, उनकी विल पावर ठीक होती है, उनमें हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रहती है और वो सदैव सक्रिय बने रहते हैं। इंदिरा जी योग करती थी और उसका योग के वजह से वो केवल 3.5 घंटे की योग निद्रा लिया करती थी और हमेशा बाकी 22 घंटे 20 घंटे वो लगातार काम करती थी। योग का इतना महत्व है और उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया है। योग के प्रति लोग आकर्षित हों, निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से योग इवेंट का विषय बिल्कुल नहीं है, योग अपनाने का विषय है और इंडिविजुअल को उसको योग को अपनाना चाहिए, वो इवेंट का विषय नहीं है। लेकिन कई बार इवेंट इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो लोग भूल चुके हैं, जो उससे कहीं ना कहीं दूर हो गए हैं, वो उसकी तरफ आकर्षित होकर के और जीवन में योग को स्थान बनाए। मेरा दावा है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर आत्महत्या कर रहा है आर्थिक कारणों से, तो आत्महत्या वो आर्थिक कारणों से नहीं कर रहा है। देश में ऐसे हजारों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो 2 टाइम जिनको भूख खाना भी नहीं मिल रहा और उसके बाद आत्महत्या नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं जब विल पावर कमजोर होता है, मनोरोग जिसको हो जाता है, वो इस तरह के कदम उठाता है। योग से न केवल शरीर की बीमारियां दूर होंगी, मन की बीमारियां दूर होंगी, बल्कि आपकी नॉलेज को, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को और आपकी एनर्जी को, इन 5 चीजों का तालमेल रख करके जो काम होगा वो योग है। योग को अपनाना ही चाहिए और योग में कोई कंपलसरी नहीं है, जिसको करना हो वो करे, जिसको नहीं करना हो वो ना करे। सूर्य नमस्कार में भी कोई कंपलसरी नहीं है, जिसको करना हो वो करे, जिसको नहीं करना हो करे। कहीं ना कहीं योग का एक पार्ट है जो दिनचर्या का हिस्सा बनाया गया है। जो हमारे यहाँ कहा गया है जो 2-2.5 घंटे बाद आप 5 मिनट का विश्राम करें, या मान लीजिए कहीं ना कहीं इस्लाम में भी कहा गया है कि 5 बार आप नमाज करें। तो वो जो एक आसन की जो प्रक्रिया है वो योग का एक पार्ट है। आप उसमें झुकेंगे, सिर नीचे करेंगे, फिर लंबे, तो वो योग का एक पार्ट है जो एनर्जी देता है। जो लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं उनकी एनर्जी देख लीजिए और जो एक दिन नमाज नहीं पढ़ते उनकी एनर्जी देख लीजिए। जो लोग सुबह और शाम संध्या वंदन करते हैं वो भी योग का एक पार्ट है, उनका एनर्जी लेवल आप देख लीजिए। तो मैं समझता हूँ ये जनता को, मनुष्य को मनुष्य बनाने योग अपनाना चाहिए, उसका खूब प्रचार प्रसार होना चाहिए। लेकिन ये बड़े इवेंट की तौर पर ये जो चीजें होने लगी हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये इवेंट आजकल कुछ दिनों के लिए आवश्यक है ताकि लोग उससे आकर्षित हो, और जब लोग आकर्षित हो जाएंगे, लोगों के जीवन में ढल जाएगा, इवेंट अपने आप खत्म हो जाएंगे। चलिए, रमेश शर्मा आप हमारे साथ जुड़े, विनय द्विवेदी आप हमारे साथ जुड़े, यश यादव आप हमारे साथ जुड़े, दुर्गेश शर्मा आप हमारे साथ जुड़े और शरण प्रधान आप हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर वो मौका जिसे इवेंट की तरह किया जा सकता है, ये पिछले कुछ वर्षों में दिखने लगा है। सरकारें इसमें अपना पैसा बड़े पैमाने पर खर्च करती हैं। जब आरटीआई पर सवाल किए जाते हैं तो बहुत कुछ जो सामने आता है वो बहुत चौंकाने वाला होता है। जन भागीदारी से इस तरह के आयोजन किए जाएं तो वो बेहतर है। धीरे धीरे दुनिया, देश में ढेर सारे एनजीओ, ढेर सारे संस्थान हैं, लेकिन वो भी सरकारी सहयोग लेकर ही इस तरह की चीज़ों में आगे बढ़ते हैं। अगर हम जन भागीदारी को इसको समाज सेवा की तरह इसको जोड़ें और फिर एक बड़े स्तर पर, वृहद स्तर पर इसे निरंतर चलाएं तो ये बेहतर होगा। और इस समय देश में बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को भी हमें निरंतर एड्रेस करना होगा। लोगों को ये एहसास कराना होगा कि सरकार उनके साथ है, पूरा देश उनके साथ है, इसलिए कि अब उम्मीदें जो हैं वो परवान पर हैं और वो पूरी हो जाए, इसकी चाह सबकी है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।